गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 9.1 करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक में हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कोई मीनार है, उसको देख रहे हैं, ठीक है। कोई बॉयज़ है, मान लो कोई बॉयज़ है, इस मीनार को देख रहे हैं। तो जो आइज के साथ उसकी टॉप को जब ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और फिर इस लाइन का माने लाइन ऑफ साइट के साथ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो अगर, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरी बात, ये केस कौन सा है? ये केस है व्हेन वी रेज आवर हेड। वी रेज आवर हेड माना जब हम अपना जो सिर है जब ऊपर उठाते, ये वो वाला केस है। माना हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे ये मीनार है, मीनार की टॉप को देखने के लिए हमें क्या अपना हेड को ऊपर की ओर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये वो ऐसा केस है। तो उस केस में तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। माना जब हम खड़े हैं या जिस चीज को देख रहे हैं, जहाँ खड़े हैं वो तो मतलब लो है, और जिस चीज को देख रहे हैं उसकी हाइट हमारे से ज्यादा है, तब जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है फिर कि व्हेन वी लोअर आवर हेड, जब अपने सिर को नीचे की तरफ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना। बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग है माना, और सपोज करो ये उसकी बालकनी है, ठीक है ना। बालकनी में कोई खड़ा है, मान लो वो नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट है ग्राउंड लेवल पे, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर उसको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हेड को लो करना पड़ेगा, माने नीचे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको तो वही कहेंगे लाइन ऑफ साइट है। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में फिर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन डीप से ही समझ में आ रहा है, माना नीचे गहराई की तरफ देखा गया है, इसलिए वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जहां हम खड़े हैं उसकी हाइट ज्यादा है, और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसकी हाइट हमारे से कम है, चाहे हमारी पोजीशन कहीं भी हो, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो दोनों एंगल होते हैं एक ही केस में ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं। दोनों के दोनों एंगल इक्वल होते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस एक तो हमने देखा है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। दूसरा जो डिफरेंस है इनमें, ये इक्वल तो होते हैं पर पहचान कैसे करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन? जैसे मान लीजिए केस लेते हैं हम लोग, मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, मान लो वो नीचे की तरफ देख रहा है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है या कुछ ऑब्जेक्ट है। तो इसने जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ
जो एंगल बनाया वो कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। पर अगर वही कंडीशन सेम केस वैसा ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट अब ऊपर है और हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब एंगल ऑफ, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो ये तो क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो इस केस में दोनों एंगल है ना इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल होती हैं, और ये दोनों पैरेलल होती है, तो ये एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होती हैं। पर इनसे हमें पता क्या चलता है, ये पता चलता है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है तो इसका मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, माना वी रेज आवर हैंड, माना हमें ऊपर की तरफ सिर करना पड़ेगा। और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो हमें लोअर आवर हेड, मतलब हमें अपने सिर को नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो इससे मेन एक ही कंक्लूजन निकलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो नीचे से ऊपर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो ऊपर से नीचे बनता है। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ये बात क्लियर हो जाएगी फिर हमें। तो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। क्या कह रहा है, सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, मतलब ग्राउंड पर और पोल के टॉप से वो बंधी हुई है, मतलब इस तरह से ये रस्सी है। 20, इसका डायग्राम फिगर दिया हुआ है, गिवन है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, ये रोप थी, ये ग्राउंड लेवल था, उसके साथ अगर कहता है एंगल 30 डिग्री का हो तो क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ए बी की हमें हाइट निकालनी है, ठीक है ना। तो ए बी हाइट होगी पोल की, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, let AB be the height of pole and AC is equal to 20 meter, be the length of rope, ये रोप की लेंथ है। तो आपके पास देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, बी पे राइट एंगल हुआ होगा, जो भी वर्टिकल थिंग्स हैं वो सारी की सारी ग्राउंड लेवल पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो पोल वर्टिकल है, वर्टिकल पोल है, तो माना क्या है, वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होती है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल चैप्टर हैं। तो देखो एक तो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो साइड लेंगे, एक जो गिवन है वो साइड लेंगे, बस इन दोनों का ही हमें, एक जो हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है वो, और एक जो गिवन है वो दोनों लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देख लेंगे किसका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग यूज करते थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो इधर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो तो साइन, फिर कॉस, फिर टेंजेंट। इस टाइप से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो तो कोसिकेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो तो सीकेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो तो कोट थीटा। ये इस तरह के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो देखो अब ए बी क्या है, थीटा के साथ हमें पता है बेस होता है, तो ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना, या तो ये रहा होगा या ये रहा होगा। फिर क्या ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू अपने पास गिवन है 30 डिग्री, बस।
अब कहोगे अगर ऐसा कहें कि भाई ए सी ऊपर हमने क्यों नहीं ली, ए बी नीचे क्यों नहीं ली, वो भी कर सकते, उसके अनुसार भी अपना आंसर वही आएगा जो इस केस में आएगा। तो देखो ए बी तो हमें फाइंड आउट करनी है। ए सी रोप की लेंथ थी तो वो 20 मीटर है। साइन 30 की वैल्यू हम लोग देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से हमें ए बी की लेंथ ए बी इज इक्वल टू 1/2, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 जा, तो कितना आ गया 10 आ गया। ए बी क्या थी, हाइट ऑफ पोल, सो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या कहता है, कोई तूफान, आंधी तूफान के कारण माना पेड़ है जो टूट गया, उसका टूटा हुआ जो हिस्सा वो इस तरह से बैंड करता है, अलग नहीं होता, बैंड करता है कि उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल उस ग्राउंड के साथ बनाता है। माना मान लीजिए ये आपके पास ट्री है, ठीक है, सपोज करो ये ए बी ट्री था, ये कहीं से टूट गया है, मिडल से नहीं है, कहीं से भी टूट गया, मान लीजिए यहाँ से सी पॉइंट से टूट गया, तो ये टूटा हुआ पार्ट है ना इस तरह से बैंड करेगा, माना टूटने के बाद ये इस तरह से बैंड हो जाएगा और ये जो ग्राउंड लेवल है उसके साथ कहता टूटने के बाद जो ग्राउंड को टच करेगा 30 डिग्री का एंगल बना देता है ग्राउंड के साथ। ये वाला हिस्सा टूट के ऐसे चला गया, इस टाइप से ऐसे मूव हो गया, ये टूटा ऐसे हो गया। तो वो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और इस पॉइंट जहां ग्राउंड को उसने टच किया इसके बीच की डिस्टेंस कहता है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये द ट्री है, ये ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ट्री तो क्या है, वही ए बी है, जो ए सी वाला हिस्सा है वही टूट के यहाँ मान लीजिए सी डी बन गया बैंड होके, ठीक है ना। तो हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी, माना ए बी निकालनी है, ठीक है ना। लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, और बाकी की वैल्यू जो गिवन है देखो बी डी इज इक्वल टू, वो बी डी कितना 8 मीटर है। एंगल को लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं होता भाई एंगल को हमें बताना है। जैसे बी डी सी लिखो, इसको बी डी सी इज इक्वल टू वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो इन राइट ट्रायंगल लेंगे उसी टाइप से, इन राइट ट्रायंगल, अब देखो राइट ट्रायंगल सी बी डी है, सी बी डी लेंगे इस टाइप से। तो इसमें देखो हमें जब इस ट्री की हाइट निकालनी, एक तो हमें सी बी चाहिएगा क्योंकि वो ट्री का पार्ट है, और फिर ए सी चाहिएगा। ए सी निकालने के लिए हमें सी डी चाहिए क्योंकि ए सी टूट के ही तो सी डी बना ना, तो इसलिए अगर सी डी आ गया तो वो ए सी की ही वैल्यू होगी। तो इन दोनों पार्ट को ऐड कर लेंगे तो ए बी आ जाएगी अपने पास। तो एक तो क्या चाहिए अपने को, बी सी चाहिए, बी सी इन राइट ट्रायंगल सी बी डी में बी सी अपॉन साइड गिवन कौन सी है, बी डी है, इज इक्वल टू, अभी हमने देखा बी सी क्या है, बी सी आपके पास देखो थीटा, यहाँ ये तो बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर है, लिख लेते हैं थोड़ा सा, परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन बी डी क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या बना, टेंजेंट थीटा बन जाएगा आपके पास। तो ये टेंजेंट थीटा, थीटा में क्या है 30 डिग्री। तो बी सी इज इक्वल बी सी बाई बी डी की वैल्यू क्या है 8 है। तो टेंजेंट 30 की 1/√3 और टेंजेंट 60 आ जाए तो √3। तो दिस इंप्लाइज बी सी इज इक्वल टू 8, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए 8/√3। इसका रेशनलाइजेशन देखो, रूट है ना नीचे डिनोमिनेटर में होता है तो उसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से
डिवाइड कर लो। तो ये क्या बन गया 8√3, √3 की √3 से 3 आ जाएगी, ठीक है ना। ये BC आ गया अपने पास, BC आ गया। अब क्या चाहिए हमें, CD चाहिए। फिर हम इनका देखो, अब हमें BC भी पता चल गया वैसे तो, लेकिन हम इन दोनों का ही यूज करेंगे। अब देखो एक चीज और चाहिए ना, अभी हमें CD और निकालनी है, तो CD ले लेते हैं, CD अपॉन फिर BD ले लें, क्योंकि BD हमें गिवन है। तो CD, अब CD क्या हो गया आपके पास, CD हाइपोटेन्यूज हो गया, और BD क्या है, BD बेस है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस देखते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सीकेंट बन गया ये। सीकेंट एंगल तो वही 30 डिग्री का ही रहेगा। तो CD तो हमें फाइंड आउट करनी है, और BD की वैल्यू 8 है। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज CD मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अपॉन में √3। फिर इसका भी रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 डिवाइड बाई √3, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 √3 अपॉन में 3, ये आ जाएगा आपके पास। तो जो CD है वही आपके पास AC है, ठीक है ना। क्यों, AC पोर्शन ही टूट के CD बना था, तो AC इक्वल टू CD है, CD इक्वल टू AC है, तो वो भी क्या 16 √3/3 है। तो हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, AC प्लस में BC, AC प्लस में BC, ये हाइट ऑफ ट्री होगी। तो AC तो क्या था हमारे पास, AC तो यही निकाला 16 √3/3, BC हमने ये निकाला 8√3/3, 8√3 डिवाइड बाई 3। एलसीएम तो सेम है, जो इनके न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाए, 16 24 हो जाएगा, 24 √3/3, तो इससे कैंसिल 3 8 जा, तो क्या आ गया 8√3 मीटर। तो ये हाइट ऑफ ट्री अपने पास आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। स्लाइड होती है जो फिसलन पट्टी होती है, उनकी बात कर रहे हैं। तो कहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से जो छोटे हैं एज, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड वूज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, उसका टॉप 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वो कहता है जो बिलो एज 5 है, वो कहता है उसकी स्लाइड की जो हाइट है वो तो कहता है 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए, एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और उसका जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो कहता है 30 डिग्री का होना चाहिए। इस टाइप से वो स्लाइड है। और वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। एल्डर चिल्ड्रन के लिए हाइट उसकी 3 मीटर और इंक्लिनेशन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। सेम सिचुएशन है, स्लाइड 2 हो गई, एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कह रहे हैं, वही सेम है, लेकिन हाइट क्या कह रहे हैं, अब हाइट तो डबल होगी, मतलब 3 मीटर हो गई है ना, 3 मीटर है, और इंक्लिनेशन इसका ग्राउंड के साथ कहता 60 डिग्री है। ये इस तरह से कह रहा है मैंने। तो सपोज करो इस स्लाइड की हाइट तो AB है, ठीक है ना, AC स्लाइड हो गई, मतलब ठीक है, स्लाइड की लेंथ हो गई। तो फिर कहते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में तो स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, मैंने इसमें AC निकालनी। सपोज करो इसको PQR लिखते हैं, तो इसमें हमें PR निकालनी। तो पहले तो लिख लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। 2 केस है, केस फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, हाइट ऑफ स्लाइड लेट कर लेते हैं, लेट हाइट
ऑफ स्लाइड बी, क्या लेंगे, हाइट ए बी ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट हाइट ऑफ स्लाइड बी ए बी इज, या ए बी इज इक्वल टू कितना, 1.5 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है ना। एंगल लिखना चाहे लिख सकते हैं कि जो ए सी बी या बी सी ए वो कितना है, वो 30 डिग्री का है। तो हमें ए सी निकालना है। लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो ये स्लाइड की लेंथ है, यही हमें निकालनी है। तो इन राइट एंगल क्या बन गई, ए बी सी। क्या निकालना है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। कोई सा लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं, ए बी भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों से आंसर सेम आना है, ए बी, ए सी अपॉन ए बी कर लिया हमने। तो ए सी तो क्या बन गया अपने पास, ए सी तो हो गया हाइपोटेन्यूज, और ए बी क्या बन गया, देखो थीटा यहाँ, तो ये परपेंडिकुलर बन गया। तो ये जो हमने किया था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या बनेगा, कोसिकेंट बन जाएगा। कोसिकेंट कितना, 30 डिग्री। तो ए सी तो हमें निकालना है, ए बी की हाइट 1.5 है, कोसिकेंट 30, साइन का उल्टा साइन 30 1/2, तो उसका उल्टा 2/1 माना 2। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू में 1.5 का डबल 3.0 या 3 कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये 3 मीटर, ये पहले का आंसर आ गया फर्स्ट केस का। अब देखो केस नंबर सेकंड में कहता है, ये पहला आंसर आ गया आपके पास, ठीक है ना। सेकंड केस में कहता है केस नंबर सेकंड, तो ए पी क्यू तो हाइट होगी अब, है ना। लेट पहले लिख लेते हैं, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, let PQ is equal to 3 meter, be the height, and PR be the length of slide। ये इस तरह से लिख लिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे फिर उसी टाइप से, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं। पी क्यू आर में देखते हैं हमें क्या निकालना है, पी क्यू आर में पी आर निकालना है, पी क्यू गिवन है, उसी टाइप से लिखेंगे, पी आर निकालना है और पी क्यू गिवन है। तो वही बन गया ना कोसिकेंट 30 डिग्री, नहीं सॉरी, अब एंगल चेंज हो गया, अब 60 डिग्री हो गया है। तो यहां से लिखते हैं, तो पी आर की वैल्यू तो क्या है, पी आर तो हमें फाइंड आउट करना है। पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू हाइट जो थी वो 3 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज पी आर इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6/√3, रूट नीचे हो तो डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई माना रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास 6√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो ये क्या बन गया फिर 2√3 मीटर। तो ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। फर्स्ट में स्लाइड की लेंथ कितनी आई 3 मीटर, और सेकंड में स्लाइड की लेंथ आ गई 2√3 मीटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन आ गया ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कहता है, एक टावर है, ये कोई टावर है, और कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ग्राउंड है आपका, यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके
नीचे से ऊपर एलिवेशन, तो यहाँ बन गया थीटा। थीटा कितना, कहता 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है ये। और ये मान लीजिए टावर तो ए बी है और ये सी कोई पॉइंट है ऑन द ग्राउंड। तो क्या निकालना है, कहते हैं विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट है वो टावर से 30 मीटर अवे है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। माना जो BC है वो आपके पास 30 मीटर है। तो देखो लिख लेते हैं इस बात को बस, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है ना, ये हाइट लेट कर ली। तो BC आपके पास गिवन है, BC कितना हो गया 30 डिग्री। एंगल को लिखना चाहो लिख देंगे, एंगल ACB वो कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ABC ले लेते हैं। ABC में देखो क्या निकालना है, AB हमें फाइंड आउट करना है और BC अपने पास गिवन है। तो AB तो क्या हो गया, देखो थीटा ही है तो ये बेस होगा वो परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। BC क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट बन जाएगा आपके पास। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बन गया, टेंजेंट बन जाएगा। तो ये टेंजेंट थीटा में टेंजेंट 30 डिग्री लिखा जाएगा। तो AB हमें फाइंड आउट करना है, BC 30 गिवन है, टेंजेंट 30 बताया था ना, टेंजेंट 30 हो तो 1/√3 और टेंजेंट 60 हो तो √3। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और रूट नीचे होता है तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू √3, सॉरी 30√3, और ये क्या आ जाएगा, √3 की √3 से 3 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, 10 आ गया। तो क्या आ गया, 10√3 मीटर। AB क्या था, हाइट ऑफ द टावर थी। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाए।